जय हिंद। तो आप लोग कैसे हैं? आप लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में बहुत दिनों से व्यस्त होंगे। इसी कड़ी में जो कुछ आप लोग के बीच चर्चा करने जा रहा हूं, खास करके आप जानते हैं कि मेरी चर्चाएं बिहार से संबंधित बहाली, खास करके जब से शिक्षक भर्ती निकला है, शिक्षक भर्ती के ऊपर या अन्य भर्तियों के ऊपर सरकार कहाँ सच्चाई कदम उठाते हैं, कहाँ गलत कर रहे हैं और विद्यार्थियों के हित के बारे में हम लोग आवाज़ बार बार उठाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि सही डायरेक्शन मिले अभ्यर्थियों को। तो देखिए, बहुत बड़ा जो आज का न्यूज़ है, अपडेट है, आप लोग जो है कल के अपडेट से इतना खुशी हुए कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट वाले भी सहयोग में आए कि नहीं, आज जो है मेरे विद्यार्थी मेरे कथना अनुसार जो TRE 4 के नाम से रट लगाए बैठे थे, आज इसका अपडेट आ गया। लेकिन वहीं आज का जो है निंदनीय है कि सरकार इस पर क्या राय लेती है, दिखाएंगे बारी बारी पूरी तरह से। तो इस प्रकार आप लोग इस चैनल पर पहली बार नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ताकि बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि इस प्रकार के वीडियो आप तक पहुंचता रहे। आज बहुत बड़ी अपडेट के साथ मैं कहना चाह रहा हूँ कि एस्टेट और बीटेट को लेकर सरकार मौन क्यों है, क्योंकि जानते हैं कि आज अभ्यर्थी जितने भी सेशन 22-24 और 23-25 वाले थे, उस सारे के सारे अभ्यर्थी अभी वेट कर रहे हैं एस्टेट का, कहीं ना कहीं वो तैयारी कर रहे हैं। एवं जो DLED वाला अभ्यर्थी थे, क्योंकि आपको पता है कि जुलाई सीटेड नहीं होने के कारण बीटेट की मांग में दौड़ उठी हुई है। जो DLED वाले अभ्यर्थी थे वो बीटेट की मांग कर रहे हैं, या अगर बीएड भी किए हैं तो 60 to 8 पे पेपर 2 के लिए भी है, तो बीएड वाला अभ्यर्थी भी बीटेट की मांग कर रहे हैं। तो इसमें जो है TRE को लेकर अभ्यर्थी बहुत चिंतन में है कि आएगा कि नहीं आएगा, कि आज के पेपर में TRE का चर्चा नहीं है लेकिन 2 लाख की जो है चर्चाएं हैं। किसी विभाग में डोमिसाइल के लिए सरकार तैयार नहीं है। इसके बाद कोई भी बहाली 5 साल तक बोलने वाला नहीं मिलेगा, ये बात आप लोग को पहले से कन्फर्म है। आज का अपडेट का मैं बात बताऊं तो आज का अपडेट देख लीजिए कि आज का जो न्यूज़ है कि कल जितना अच्छे से आप लोग खुशी से जूम उठे थे कि अब TRE 4 आएगा, वहीं आज यहाँ देखिए पेपर कटिंग में क्या कहा गया कि NDA सरकार में बहार, बिहार में सरकारी नौकरियों की बौछार, यहाँ तक तो हम जानते हैं। लेकिन बहाली की सुनामी जल्द, 2 लाख पदों पर आ रही नौकरी, कल भी इसकी चर्चा हुई थी 2 लाख पदों की, लेकिन आज 2 लाख पदों में चर्चा कहाँ कहाँ तक हुई है, इसको देख करके TRE वाले अभ्यर्थी निराश हो जाएंगे। देखिए, 1.5 लाख पदों पर भेजी गई है नियुक्ति की अनुशंसा। बिहार पुलिस में 36,000 नई नियुक्ति को जोड़े जाएंगे। BPSC के तहत 20,000 पदों पर बहाली आनाता है। ये आप जो TRE समझ रहे हैं वो BPSC नहीं है। जो आप जनरल BPSC जो 71वीं 72वीं 73वीं हुआ करता है, वो BPSC की बात चल रही है। 20,000 बहाली पूरी, 27,000 अंतिम चरण में है बहाली। आप पीछे समय से देख रहे हैं कि 27,000 बहाली अन्य विभाग में, चाहे पुलिस विभाग में है, चाहे लाइब्रेरी विभाग में, चाहे कोई विभाग में है, तो अब 27,000 बहाली जो है अंतिम चरण में है। फिर कर्मचारी चयन आयोग से 35,000 नियुक्ति तय होगी, जो SSC के माध्यम से होगी। SSC होम वर्किंग होता है। अतिथि शिक्षक बहाली होगी छात्र की संख्या के आधार पर। अतिथि शिक्षक का मतलब BPSC से नहीं होगी, केवल आपको मेरिट, आपको जो है मार्क एवं डिग्री के आधार पर होगी कि अब शिक्षक अतिथि कितना रखना है विद्यार्थियों के अनुपात में। पिछले दिन दिखाया गया था कि अगर 30 बच्चा है तो उस पर 1 अतिथि शिक्षक रखे जाएंगे। क्या ये परमानेंट तो नहीं हुई, कभी हटा दिया जाता है तो कभी कम वेतन में काम करना पड़ता है। तो फिर आप देख रहे हैं कि 2020 तक में कह रहा है कि 9,73,000 युवाओं को नौकरी मिल चुकी है। अब पता नहीं किस किस विभाग में मिली है। ये जो है जो शिक्षक बने हुए थे उसका भी गिनती ले लिए हैं। लगभग 4-4.5 लाख शिक्षक पहले से थे, उसको BPSC के माध्यम से इसको जो है उसको बहुत ये समझ रहे हैं कि इसका जो एग्ज़ाम था
नियोजित शिक्षक को अलग से जो एग्ज़ाम लेकर के उसको पास कराया गया, तो उसमें इसमें वही बहाली को जोड़ रहे हैं। 40,000 पद तकनीकी सेवा आयोग को भेजा गया है। 40,000 पद जो तकनीक विभाग में, जैसे कोई कंप्यूटराइज नाम काम करता है, कह सकते हैं आप कि स्कूल में शिक्षक हो कंप्यूटर के माध्यम से, या और कोई तकनीक विभाग है जैसे इंजीनियरिंग फील्ड में है, तो ऐसे अभ्यर्थी नौकरी के पात्र गिने जाएंगे। 27,000 पद केंद्रीय सिपाही चयन परिषद को भेजा गया है। तो आप समझ रहे हैं कि नौकरी का तो बात बहुत है, लेकिन अब यहाँ देखिए अभ्यर्थियों का कहना है कि फिर इसमें टीआरई का जिक्र नहीं किया गया है। सरकार में बैठे दल बीजेपी और जेडीयू कुछ भी लिख सकती है, लेकिन हमें सचेत रहना है। सचेत का मतलब है कि बिना आंदोलन का ये काम नहीं हो सकता है। कल इन लोगों ने हिंदुस्तान पेपर में हमारा टीआरई 4 का जिक्र करवाया, छपवाया, मगर आज अलग रास्ता पलटते दिख रहे हैं। तो हमारे दिलीप भैया के सानिध्य में कहने का इतना ही तात्पर्य है कि अब जो है आंदोलन की वजह से ही कुछ हो सकता है। तो आप मेरी बात से सहमत हो गए होंगे कि सरकार क्या कहना चाह रहा है, समझ गए होंगे। फिर आगे की अगला अपडेट जो न्यूज़ है जो हमारे बीच अभ्यर्थी दे रहे हैं, इसमें विद्यार्थियों का राय क्या है समझिए। ये क्योंकि डोमिसाइल मुद्दा को लेकर के इन लोगों ने जिक्र किया है। यहाँ लिखते मुख्यमंत्री जी, टीआरई 4 की 1 लाख शिक्षक बहाली पर किए गए अपने पिछले पोस्ट को आप क्यों नहीं दिखते। याद रखिए, अगर टीआरई 4 विद डोमिसाइल कि 80,000 से 1 लाख वैकेंसी जो आप लोगों ने वादा किया, अगर विधानसभा चुनाव से पहले पूरा नहीं होते हैं तो युवा सरकार परिवर्तन करने को वोट करेगा, यह अभ्यर्थी का मानना है। और फिर युवा के लिए जो है खुशखबरी बता रही है कि एनडीए सरकार ने 2 लाख से अधिक पद पर बहाली की प्रक्रिया तेज कर दी है। अब तक 1.5 लाख पदों पर नियुक्ति की अनुशंसा भेजी जा चुकी है। बिहार पुलिस में 36,000 पद पर नई बहाली आ रही है। फिर वही न्यूज़ आप लोग के साथ प्रस्तुत हो रहा है। तो आज आप इस बात से सहमत हो गए होंगे कि अब जो अभी अगर यदि बहाली नहीं आती है तो फिर इसका पता नहीं है 5 साल तक क्या होगा नहीं होगा। तो स्टेट वाले अभ्यर्थी आज से बहुत परेशान होंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि इससे जो 15-20 दिन पहले की पेपर कटिंग में आया था स्टेट को लेकर के 90,000 पद बहाली को लेकर के, उसके बाद किसी भी प्रकार से कोई सरकार के ऊपर या कोई दबाव के ऊपर भी अभी स्टेट का नाम निशान नहीं ले रहा। बीटेट का तो और नाम निशान नहीं ले रहा है। तो ऐसे अभ्यर्थी आप लोग कमेंट में अपना राय दीजिएगा कि इसके बाद अब क्या होना चाहिए सरकार के ऊपर, और ऐसे अभ्यर्थी अपने दायित्व को किस प्रकार से निवारण कर रहे हैं अपने माता पिता के लिए। तो आप लोग अगर यदि इस चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।